अभी ना अभी दिवाली को हम लोगों ने सबसे अच्छा फेस्टिवल इसलिए माना हुआ है, वन ऑफ द रीज़न ये भी है बिकॉज इस टाइम पे जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं लगभग सभी होम टाउन के में आए होते हैं दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, और लकीली मिलने भी आते हैं। कल भी ऐसा हुआ कि पास्ट बैच स्टूडेंट्स मिलने आए। आन्या इसी साल क्लास 12 2025 में पास आउट किया है उसने, और नोस्गे को कॉमर्स सेक्शन को इसने टॉप किया है एंड शी स्कोर्ड 97.4% मार्क्स, 99 इन अकाउंट्स इनटू दी रामजस कॉलेज। और रेस्ट मेरे को लगता है आने बड़ा क्लियरली यार जो इनके सवाल हैं उनके जवाब देना। हाँ ऐसे ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम आन्या। सो बेसिकली माई जर्नी विद मित्तल क्लासेस कॉमर्स कॉरिडोर नाउ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ट्यूशन्स नहीं ली थी बिफोर 11th। टू बी ऑनेस्ट मैंने सर को 11th क्लास में ज्वाइन करा क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता सब कुछ टैकल कैसे करना है। 11th में मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट आई, मैंने आई स्कोर्ड गुड इन 11th, बट मेन बात आई 12th में। 12th में मिड टर्म्स में मेरे पता नहीं मेरे को बहुत डर लगता होता था अकाउंट से। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये था कि मेरे को करना ही नहीं है। मेरे स्कोर आई गेस 40 मार्क्स आए थे मेरे मिड टर्म्स में। प्री बोर्ड्स में मेरे पता नहीं 50 आ रहे थे। सर यहाँ पर टेस्ट लेते थे, उस पर मैं सर को बोलती सर नहीं हो पाएगा, मेरा स्कोर तो अकाउंट्स ही डुबाएगी और ये सब। बट सर ने इतना मेरे को गाइड करा और आई एंडेड अप स्कोरिंग 99 विच वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। और ये नहीं है कि मैंने खाली यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ने आई। मैं यहाँ पर एक्चुअली मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखे और बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मतलब बुक्स के बियॉन्ड है। ज्ञान की बातें एग्जैक्टली ज्ञान की बातें। क्योंकि सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। कुछ पॉलिटिक्स से रिलेट हो रहा है तो कभी कुछ नया कोई सीईओ बन गया, कोई कंपनी से रिलेट हो रहा है, तो एवरीथिंग इज़ अबाउट करंट अफेयर्स। तो उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। मेरे को नहीं था इंटरेस्ट अकाउंट्स में, मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद भी नहीं थे, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सीरियसली। अभी मुझे आन्या ने एक बात बोली कि व्हेन यू गेट एडमिटेड इनटू सम कॉलेज, वहाँ पे एक सोसाइटी कल्चर है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे रिलेटेड आप कोई सोसाइटी को ज्वाइन करोगे। एंड व्हाट हैपन इन योर कॉलेज, देयर आर 2-3 सोसाइटीज़ जो बड़ी पॉपुलर होती हैं। तो उन सोसाइटीज़ के अंदर ऑब्वियसली जब आप पार्ट बनते हो, आप उनका मेंबर क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो टॉप रैंक सोसाइटी होती है, इन एवरी कॉलेज देयर आर 2 to 3 सोसाइटीज़ दैट रियली वर्थ एवरीथिंग। तो अब प्रॉब्लम क्या है, उन 2-3 सोसाइटी के पास मेंबर्स तो उनको 500-400 इकट्ठा नहीं करना है, मेंबर तो उनको लिमिटेशन रखनी है। एग्जिस्टिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन, बच्चा ऑलरेडी उसमें है, तो फ्रेशर के पास दे हैव अ लिमिटेड ऑक्यूपेंसी कि भाई मैं 10, 20, 50 लोगों को, कितने भी लोगों को ही एंटर करवा सकता हूँ। इन अ कॉलेज where 200 freshers are there, somewhere 500 freshers are there in all together, 500 लोग जिसमें सबसे नालायक के 95% आए हैं, उसके अंदर आपको एक सोसाइटी ज्वाइन करनी है जिसमें 25 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट करना है। गेटिंग माई पॉइंट की टफ टास्क क्या है। अब यहाँ पे आपके एकेडमिक्स साइड में हो जाते हैं बिकॉज एकेडमिकली तो हर आदमी स्कोर करके आया ना वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या काम करेगा ये बता दो। मुझे अच्छा लगा ये सुन के। आन्या ने मुझे बोला कि सर आई ट्राइड फॉर 3 मेन सोसाइटीज़ एंड गॉट सेलेक्टेड इन ऑल 3। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ना, आपकी अचीवमेंट, जो ज्ञान है असली, मैं कई बार मजाक में इनको ऐसे बातों में कह देता हूँ। मैंने कहा ये चीज़ क्लास 12th में आपसे नहीं पूछेंगे, बट दैट डजंट मीन्स कि वो तुम्हारे काम नहीं आएगी।